Two balls of equal masses m are given equal charges q each and suspended by threads of equal length l. Find the angle made by the thread in equilibrium position. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये दो बॉल्स हैं या पेंडुलम जैसे कह लेते हैं, दोनों का मास m दिया हुआ है क्वेश्चन में, m और m, ठीक है। और इनको दोनों को थ्रेड से लटकाया गया है जिसका लेंथ है l। ओके अभी देखो ये जो दोनों बॉल्स हैं ये वर्टिकल नहीं है। पेंडुलम तो हमेशा वर्टिकल रहता है, लेकिन ये वर्टिकल क्यों नहीं है? ये तो कुछ एंगल थीटा बना रहा है इक्विलिब्रियम में। ये वर्टिकल लाइन के साथ में एंगल थीटा बना रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्योंकि अब ये एक दूसरे से दूर दूर क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज है Q, और यहाँ पर भी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है Q। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। देखो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा mg, और जो दूसरा वाला बॉल है उस पर भी फोर्स लगेगा mg। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होती है। अभी जो दोनों चार्ज q है उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो ये इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो दोनों बॉल है, दोनों पे जो पॉजिटिव चार्ज q है इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को दूर दूर रिपेल कर रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्सन Fe हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स Fe का। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 में R स्क्वायर, मतलब कि Q1 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर और डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, ये हो गया हमारा टेंशन T, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करता है किसी चीज़ को। सेम टेंशन इधर भी डेवलप होगा, टेंशन T, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये इन तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये तीन फोर्सेस की वजह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो टेंशन T है इसका हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका हम कैसे लिखेंगे वैल्यूज़, कि देखो ये एंगल थीटा जो है ये थ्रेड ने बनाया वर्टिकल के साथ में, तो यहाँ पर भी ये थ्रेड जो है वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बनाएगा। तो इसलिए ये जो कंपोनेंट है जो कि एंगल थीटा बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होगा, T कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है जो 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है वो T साइन थीटा कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जैसे रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर उसका कंपोनेंट हम बनाते हैं तो जो वेक्टर उस कंपोनेंट के साथ में थीटा एंगल बनाता है ना, तो वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। जैसे कि ये ग्रीन कलर का वेक्टर है वो अपने वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है ये जो कि 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है यहाँ पे, वो साइन थीटा कंपोनेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही हम इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इस टेंशन T का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस थ्रेड के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि थीटा जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है थ्रेड। तो अब यहाँ पर ये कंपोनेंट जो कि वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है वो हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, यानी कि T कॉस थीटा। और वह कंपोनेंट जो वेक्टर के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है वो हो जाएगा T साइन थीटा कंपोनेंट। अब हमने पूरा सिस्टम का FBD बना लिया है। अब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो अपवर्ड फोर्स है बॉल पे और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तब इक्विलिब्रियम होगा। और न सिर्फ यही बल्कि एक और चीज़ लिखना होगा कि जो लेफ्ट वाला फोर्स है वो राइट वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। यानी कि फिगर में देखो ये अपवर्ड फोर्स T कॉस थीटा और डाउनवर्ड फोर्स mg, ये दोनों के दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। और ये जो दोनों फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स और T साइन थीटा, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि T कॉस थीटा जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स mg को बैलेंस करेगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो T साइन थीटा
वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई को, जिसका मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एंगल, यानी कि ये थीटा निकालना है हमको, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। कैसे कि डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइडिंग 2/1। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको लिखते हैं टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, तो ऐसा करने से टेंशन टी कट जाएगा, ठीक है। और राइट साइड की भी चीज़ें हम डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर देते हैं एम जी से, तो एम जी इधर आ जाएगा नीचे में। अब लेफ्ट साइड में साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और टेंशन टी तो कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो के होती है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ये सभी चीज़ें एम जी एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा अगर ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो tan इनवर्स ऑफ द अबव रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है।